वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं अपने रूम में हूँ, हिमालय में रहता हूँ मैं। ये तो यही आपको दिखाने वाला हूँ। और ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है इसको मुझे बंद करना पड़ेगा। ये मैंने बस रेफरेंस सेट करने के लिए ये थोड़ा सा म्यूजिक लगाया था आपको दिखाने के लिए, पर मैं इसको अभी बंद कर दूंगा। ये लो, इसको रोक देते हैं, ठीक है। तो मैं ये तुमको दिखाने, एक मिनट रुकना यार, ये वाला लगा लेता हूँ कैमरा लेंस, सॉरी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये मैंने इसलिए चलाया था आपको एक अपनी फिलॉसफी समझाने के लिए, जो मैं सोचता हूँ इस बारे में ऐसा, कि लाइफ में ना सॉफ्ट पावर और एग्रेशन दोनों को ना बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जो जो इंडिया की जो ताकतें हैं, जो इंडिया का जो कल्चर है, वो तुम्हें सॉफ्ट बनाने के लिए ट्राई करता है, बार बार तुम्हें सॉफ्ट बनाएगा वो। लेकिन क्या एज अ मैन तुम्हें सॉफ्ट होना चाहिए? मैं बोलता हूँ नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अभी ये क्यों चलाया? क्योंकि हर चीज का एक ना बैलेंस होना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। ये मतलब नहीं है इसका कि तुम टू मच एग्रेसिव हो जाओगे या टू मच सॉफ्ट हो जाओगे। क्योंकि इंडिया का कल्चर तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी तुम्हें बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, विच इज नॉट राइट फॉर यू। तुमको बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं होना है। कभी कभी जब तुम्हारा मन करे तो तुम्हारा जो रूम है वो ऐसे सॉफ्ट बना सकते हो तुम। मेडिटेशन, शांति में बैठना, वो जगह से होना चाहिए। लेकिन बाय नेचर एज अ मैन तुम्हें थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारा स्कूल, एजुकेशन सिस्टम, हर सब कुछ तुम्हें सॉफ्ट बनाएगा। तुम्हें बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन तुम्हें बॉक्सिंग, एमएमए, फाइटिंग, मार्शल आर्ट, जिम, या जो भी एग्रेसिव जितना भी हो सकता है वो सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। उसी से ही तुम्हारा डेवलपमेंट होएगा। और मैं बोलता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी को भी सॉफ्ट मैन पसंद नहीं आते। सॉफ्ट लड़के किसी को भी पसंद नहीं आ सकते, ना आने चाहिए। मैं नहीं मानता। लेकिन हमारी फिलॉसफी में, इंडियन खासतौर से फिलॉसफी में, तुमने बार बार ये चीज़ देखी होगी कि वो तुम्हें सॉफ्ट बनाने को बार बार जाते हैं। सॉफ्ट बनो, किसी को कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसा करोगे भी तो भी ये दुनिया तो तुम्हें काटने आएगी। तुम ये मत सोचना कि जब तुम कुछ गलत करते हो तब ही लोग तुम पे वार करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम कुछ ना भी करो, इसके लेंस पे कुछ लग रहा है, एक सेकंड रुकना यार, को पॉज करता हूँ। ये हो गया। तो ये मत सोचना कभी भी जिंदगी में कि जो भी तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ नहीं करोगे और वो नहीं करोगे तो ये वर्ल्ड तुम्हें खाने नहीं आएगा। तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार होना है भाई, ये वर्ल्ड तुम्हें वैसे भी खाने को आएगा ही। तो ये मत गलती से भी सोच लेना कि बस तुम सॉफ्ट बन के रहोगे, लड़की की तरह बन के रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो ये तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई पूरी दुनिया तुम्हें खाने को आएगी ही आएगी, तुम कुछ भी कर लो। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में तुम्हें हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तुम्हें फाइटिंग भी सीखनी है, तुम्हें अग्रेसिव भी बनना है। तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है अग्रेसिव होनी चाहिए। मैं तो अपनी पर्सनैलिटी को डिक्लेयर करता हूँ भाई, मैं तो अग्रेसिव हूँ। मेरे को नहीं बनना सॉफ्ट। भाई अगर तुम सॉफ्ट बनोगे ना, क्रूअल नहीं बनोगे, इंटिमिडेटिंग दिखोगे नहीं, और सबको हाँ हाँ बोलोगे, ना बोलने की पावर नहीं है, रूड बनने का तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है। ये तो समाज तो चाहता ही है कि तुम रूड ना बनो, तुम नल्ले बन के, श्रवण कुमार बन के रहो। तुम्हारे माता पिता ये चाहते हैं, देख लेना, तुम्हारे स्कूल वाले ये चाहते हैं, हर कोई। तुम्हारा धर्मगुरु तुम्हें सॉफ्ट बनाता है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। इस वर्ल्ड में तुम रह रहे हो, तुम ये नहीं बोल सकते। या तो फिर पूरे तुम जंगल में जाओ, फिर बोलो ये बकवास बातें, तब करो। जब तक तुम समाज में रह रहे हो तब तक समाज में, समाज की शक्तियां तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगी और तुम्हें उनसे लड़ना भी पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। फिर ये बकवास बात मत करो कि भाई ओ हम तो बहुत बुद्धा है, हम तो हाँ हाँ बुद्धा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह पे थूक दे, थप्पड़ मार दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अबे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें मत करो। जब पड़ेगा ना थप्पड़ तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने, कोई तुम्हें पीट पाट के चला जाएगा, भैंस तो इतना सा मुंह हो जाएगा तुम्हारा। और कोई भी जब तुम्हारा फायदा उठा लेगा और तुम्हें बाद में रियलाइजेशन होगा मेरा तो फायदा उठा लिया गया है, तब पता चलेगा तुम्हें। ये बात जिंदगी में कभी भी मत सोचना कि तुम एक बहुत ही वैसे वर्ल्ड में रह रहे हो। समझ गए? तुम्हें होना चाहिए एग्रेसिव। काम करो एग्रेसिव, क्योंकि ये जो जॉब है ना, देखो मैं कुछ चीजें बताता हूं जो तुम्हें सॉफ्ट बनाती है। जॉब,
तुम्हें सॉफ्ट बनाती है। इसीलिए एज अ मैन तुम्हें कभी मेरे हिसाब से जॉब नहीं करनी चाहिए। जॉब का नेचर ही सॉफ्ट का है। तुम यूं यूं करके हाँ हाँ हेलो यस सर सॉरी सर यस सर सॉरी सर आई डू इट सर आई डू इट, शाम तक हो जाएगा सर, अभी अभी भेजता हूँ सर, सर मेरे को मत निकालो, मेरी सैलरी बढ़ा दो सर, प्लीज मेरी सैलरी बढ़ा दो सर। सॉफ्ट नेचर है, समझ रहे हो? सॉफ्ट, अग्रेसिव नहीं है। हर चीज में तुम्हें सॉफ्ट बनना पड़ेगा। पोलाइटनेस के नाम पे तुम्हें सॉफ्ट बनाया जाएगा। ये है नेचर जॉब का। तुम देख लेना कितने भी जॉब वाले जितने भी लोग होंगे हमेशा सॉफ्ट होंगे। दाढ़ी वाड़ी रख लेंगे, हो सकता है ये वैसे करके बाइक से अग्रेसिवनेस दिखाएंगे, बाइक बढ़ती भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन वो नकली है ना, वो कुछ परसेंटेज है, कितनी फेक कर लोगे। रियल नेचर तुम्हारा एग्रेसिव नहीं होएगा कभी भी, क्योंकि जॉब जॉब का मतलब ही है सबमिशन। तुम सबमिसिव हो रहे हो, तुम किसी के सामने सबमिसिव हो रहे हो, बिगर अथॉरिटी तुम्हारे पास है ही है, हमेशा है। हमेशा मतलब जैसे मान लो 8 घंटे की तुम्हारी ड्यूटी है, 9 घंटे की, उस 9 घंटे में तुम यूं करके सर झुका के रह रहे हो, तुम सबमिसिव रह रहे हो। तो जॉब का जो नेचर होता है, पहली बात तो ये समझ लेना, एज अ मैन वो तुम्हें डाउन करता है। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को जॉब जो है वो डाउन करती है, ये बात याद रखना। सिर्फ पैसे से मत किसी चीज को तोलो। ये भी देखो कि जो नेचर ऑफ जॉब है, क्या तुम्हें सबमिसिव तो नहीं बना रहा, पर्सनैलिटी को डाउन तो नहीं कर रहा तुम्हारी। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी ये सब होएगी, तुम्हारा नेचर सबमिसिव हो जाएगा, एग्रेसिव नहीं होएगा, फिर जो इस समाज की जो समस्याएं हैं उनको तुम एज अ मैन हैंडल नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जिंदगी में कभी भी कोशिश करना, अगर तुम्हें सच में अपना वो फायदा करना है। तुम देख लेना जितने भी ये जॉब वाले होते हैं कैसे इनको लड़कियां भी आसानी से फंसा लेती हैं। लड़कियों के सामने ऐसे सर झुका झुका के घूमते रहेंगे सिंप की तरह, बाइक लेके घूम जाएंगे, या लड़की कोई हाय हेलो भी कर देगी तो पागलों की तरह, कुत्ते की तरह भागते हैं ये लोग जॉब वाले। समझ गए होगे? मेरे को देखो मैं कैसा राउडी, मैं किसी को भाव नहीं देता भाई। मेरे को बहुत भाव मिलते हैं, मैं किसी को भाव नहीं देता। क्यों? मैं अपनी सबसे पहले अपनी वेलबींग को देखूंगा। वेलबींग को सबसे पहले मैं देखूंगा। एक इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत पहले आता था बाली टाइम चेम्बर करके, सर्च करना तुम, बाली टाइम चेम्बर। तो वो बहुत बहुत पहले आता था। उसमें ना एक कम्युनिटी उन्होंने डेवलप कर रखी है जंगल के बीच में, बाली में, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है बाली। वहाँ पे एक आइसोलेटेड प्लेस पे उन्होंने वो डेवलप कर रखा है, जहाँ पे सारे मैन लोग आते हैं और पता नहीं अपनी मैस्कुलिनिटी को जागृत करते हैं, और काम करते हैं, अपनी बॉडी पे काम करते हैं, अपनी वेलबींग के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। नो गर्ल्स, कोई लड़की नहीं आएगी वहाँ पे। ऐसा वो प्लेस उन्होंने डेवलप किया है। नो गर्ल्स, मतलब वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, गर्ल्स नहीं है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे मतलब वो टूरिस्टिक एरिया से भी, बाली मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है वो। तो वो जगह जो है, वहाँ पे तुम पहुँच ही नहीं सकते नॉर्मली, अगर तुम बुक करोगे तभी पहुँचोगे। वो वहाँ पे भी दो ड्राइव करके तुम्हें चेंज कर करके ले आ जाएगा। एक एक जो जहाँ पे 4 व्हीलर से जाओगे, फिर वहाँ से एक रास्ता है जो गोट, जो बकरी का रास्ता बोलते हैं, मतलब पतला रास्ता, पगडंडी बोलते हैं जिसे, उस पर स्कूटी चलती है बस, तो स्कूटी से लेके जाएंगे तुम्हें। तो वो जंगल के बीच में एक ऐसा वो डेवलप कर रखा है। तो मैं अब जो यहाँ पे जैसे जीता हूँ, मैं भी उसी से कंपेयर करता हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो मेरे को यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है। मेरे डंबल आने वाले हैं अभी, डंबल, काजू बादाम, ये सब जो भी मेरा खत्म हो गया, रिफिल आने वाला है, और क्रिएटिन और प्रोटीन पाउडर। तो वो ही सेम लाइफ को मैं यहाँ पे भी तो जी सकता हूँ। मैंने अपना अपना चेम्बर बनाया है। हो सकता है कल को मैं उनके जैसा ही पूरा इंडिया में भी कुछ कल को वो करूँ, है ना। तो पर आइडिया होना जरूरी है, ये चीजें समझना जरूरी है, जो पर्सनैलिटी के जो नुआंसेस होते हैं ना, ये समझना जरूरी है कि क्या होता है एग्रेशन, क्या होता है ये सॉफ्टनेस, और ये वाला क्यों जरूरी है, सॉफ्टनेस और एग्रेशन क्यों जरूरी है लाइफ में। वरना जो ये जो साजिश है, जो वर्ल्ड की जो साजिश है, इस समाज की जो साजिश है, वो तुम्हें पूरा की तरह पूरा 100% सॉफ्ट बनाना चाहती है। और 100% सॉफ्ट हो गए एक बार, तुम्हारा क्या हाल करेगा ये समाज तुम्हें भी मालूम है। देख लेना उनको सॉफ्ट लोगों को जाके, हर जगह पे सर झुकाएंगे, हर जगह पे लड़कियां भाई ऐसी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, सॉफ्ट लोगों को। याद याद रखना ये बात। तुम्हें तुम्हें सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, तुम्हें कठिनाई में, परिस्थिति में सर नहीं झुकाना है, तुम्हें स्ट्रांग रहना है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मैं भी यही सिखाता हूँ अपने चैनल पे। मैं कहाँ से ये ऑब्जर्व करता हूँ ये सब, मैं पर्सनैलिटी के नुआंसेस को पढ़ता हूँ। मेरे को कई लोगों ने शुरुआत में, जब जैसे मेरा ये बोलने का तरीका है, तो मेरे को बोलते हैं कि तुम गाली देते हो, ये वो देते हो। ये अग्रेशन है भाई, ये मेरे अंदर आता है, और मैं इसके लिए अनअपोलोजेटिक नहीं हूँ। ना ये लीगल सिस्टम मुझे वो करता है, अगर करता तो मैं ये अपलोड ही नहीं कर पाता, है ना। ये मेरे अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो मेरी वो है, वो ये मेरे को वो कर रही है। मैं जबरदस्ती नहीं करता, ये जो गाली निकल जाती है मेरे मुंह से, पहले नहीं निकलती थी। पहले मैं बहुत सॉफ्ट था भाई, सच बता रहा हूँ। क्योंकि नेचर ऑफ जॉब,
जो भी तुम जॉब करोगे ना उसी से ही तुम्हारा पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने ये बताना कर, फिर एक होती है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड देखना तुम्हें हमेशा सॉफ्ट बनाएगी, वो नहीं चाहेगी कि तुम अल्फा बनो। अल्फा इंसान अपनी बॉडी पे, अपने जो लाइफ के जो वो हैं उन पे ध्यान देता है हमेशा, लेकिन लड़की हमेशा चाहेगी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम मेरे से बात करो, तुमने तो मुझे कल याद भी नहीं किया, मुझे कॉल भी नहीं किया, ऐसे ऐसे करके वो बात करेगी बार बार। उसको कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी मुसीबतों से तुम हैंडल वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई। उसके हॉर्मोन्स अगर एक्टिवेट हुए तो वो हमेशा, उसको नहीं फर्क पड़ता कि तुम लाइफ में क्या वो कर रहे हो, तुम्हें बॉडी बढ़ाना है, तुमने अभी वर्कआउट किया है, मेरे को कॉल क्यों नहीं किया, मैं मेरे को कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मेरे को मैसेज क्यों नहीं करा, तुमने याद क्यों नहीं किया मुझे, तुमने कल याद नहीं किया, तुमने 2-3 दिन से याद नहीं किया, ये चलेगा उसका। इंडिया की लड़कियों की बता रहा हूँ खास तौर से ये, क्योंकि उनके पास अपना कुछ होता नहीं है, अपना ब्रांड डेवलप करना है, अपना वो करना है, वो नहीं। अगर वो प्यार में पड़ी तुमसे तो भाई तुम्हें पूरा खा जाएगी वो, ये बात याद रखना। तो कई लड़के रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन सिंप लोग इस चीज से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तुम समझना। सिंप लोगों का पता है क्या होता है, सिंप लोगों को ना ये ही बहुत बड़ी बात लगती है कि लड़की उसे मिल गई, ये उसे बहुत बड़ी बात लगती है, उसके लिए ये बहुत मतलब एक वो है कि एक मिल गई ना, बहुत ही वो है। तो वो ना मेरी बातों से रिलेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अल्फा लोग रिलेट करेंगे, जो अपने उसको मतलब अपने आप को वैल्यू देते हैं, वो अपनी अपनी चीज को बढ़ाते हैं वो, समझ गए। इसके लिए ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। सिंपल लोगों की कोई डिग्निटी विग्निटी नहीं होती। बॉस इनकी ऑफिस में मारता है, एजुकेशन सिस्टम इनकी बजाता है, घर पे जाते हैं तो माँ बाप इनके उसको ओवर पावर करके रखते हैं, शादी का डिसीजन भी वही लेते हैं, सब कुछ मतलब ऐसे गुद्दी पकड़ के रखते हैं उनकी, तो उनकी कोई पावर वावर नहीं होती। ये मैन नहीं है, लड़के नहीं है ये रियल मैन है ही नहीं यहाँ पे, सच बता रहा हूँ। इनको कोई भी गुद्दी पकड़ लेता है, इनकी समाज, सिस्टम, गवर्नमेंट, गर्लफ्रेंड, लड़की, पत्नी, सब इनकी गर्दन पकड़ लेते हैं। इनके अंदर कोई गूदा नहीं है, मतलब रियल वो नहीं है। भाई मेरे को जो चीज़ करनी होती है ना, मैं पहले अपने आप को वैल्यू देता हूँ। मेरा एक पार्सल आने वाला है अभी डिलीवरी का, मैंने बोला मेरे को ये वीडियो बनानी है, तो पहले मेरे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्लाइट मोड पर डाला फ़ोन को, मैं बोला कोई कॉल वॉल नहीं आनी चाहिए, भाड़ में जाए, डिलीवरी वाला आए तो खड़ा रहे, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, वापस ले जाए तो वापस ले जाए, कल करना डिलीवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मेरे लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आइडिया आया है मेरे को, ये सुनते हुए मेरे को अभी आइडिया आया कि क्यों मैं जब ये दिखा रहा हूँ तो मैं इसके साथ ना एक एनर्जी की फिलॉसफी होती है कि कौन सी एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए दोनों, और कौन सी का क्या इफेक्ट होता है और कैसे वो एनर्जी डेवलप होती है, समझ रहे हो। एनर्जी का खेल होता है हर कुछ। तुम ये मत सोचना कि ये दुनिया तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, ये दुनिया बुरा कर रही है, ये तो एक उसका कॉन्सिक्वेंस है, किसका, कि तुम्हारे अंदर एनर्जी कौन सी है। जो भी तुम्हारे अंदर एनर्जी है वही चीज वो अट्रैक्ट कर लेगी, वही चीज अट्रैक्ट कर लेगी। लोग तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे, याद रखना। अगर तुम मुंह पे ना बोल दोगे, मुंह पे उनको गाली सुना दोगे, तो वैसे ही व्यवहार करेंगे, वो अपने आप को मोल्ड करेंगे, तुम्हें मोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं एकदम खुला बोलता हूँ कि भाई हाँ आ रहे हो, नहीं आ रहे नहीं आओ, मतलब यही डिलीवरी वाले को जैसे मैंने अभी ये वो कर दिया, फ्लाइट मोड पे डाल दिया, चला जाएगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। इतनी इतनी वो नहीं है मेरे लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट, है ना। सब चीज़ की है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो डंबल आने वाले हैं मेरे, और ये क्रिएटिन, प्रोटीन पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आने वाले हैं, है इंपॉर्टेंट मेरे लिए। पर ये नहीं है कि मैं अपनी बाकी चीज़ें या वो सब, मैं अल्फा रहा हूँ हर चीज़ में। आ रहा है नहीं आ रहा है, भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। हर चीज़ को अपने अपने उस पर वो करो, फिर लोग अपने आप को मोल्ड करेंगे। कई ऐसे डिलीवरी वाले आएंगे या कोई आएंगे, भैया मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, मैं बोलता नहीं आ रहा तो मत आओ, मैं नहीं आ रहा, भाड़ में जाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ। नहीं आ रहा मत आओ, फिर बोलेगा हाँ ठीक है भैया, फिर मैं 5 मिनट में आता हूँ। खुद ही अपने आप को मोल्ड करेगा वो, तुम मोल्ड मत हो। अगर तुम्हें चाहिए कि डिलीवरी वाला तुम्हारे पास आए, तो तुम अपने आप में स्ट्रिक्ट रहो, वो अपने आप आएगा, अपने आप को मोल्ड करेगी ये दुनिया। तुम अपने आप को ना मजबूत रखो, ऑप्शन रखो अपने पास हमेशा, हर तरह से ऐसे ही जीना है तुम्हें। ये होता है अग्रेशन, तुम अग्रेसिव हो हर चीज को पाने के लिए, हाँ, लेकिन अपने विजन को ऊंचा रखना है, बड़ी चीज प्राप्त करनी है। ये छोटी मोटी चीजों में नहीं फंस जाना, लड़की, जॉब, ये छोटे मोटे रिश्ते, इवेंट्स कराने हैं, ये कराने हैं। मैं देखता हूँ पतीले उठा रहे होते हैं लोग। इंडिया का समाज ऐसा है, गैस सिलेंडर जैसे कुछ इवेंट होता है ना, पतीले उठाने पहुंच जाएंगे, गैस सिलेंडर उठाने पहुंच जाएंगे। ये नहीं देख रहे कि ये एक सबमिसिव एक्टिविटी है, वो लीडर नहीं है। जैसे कोई एक इवेंट होता है तो एक बंदा होता है लीडर, जो सबको बताता है कि तू वो लिया, तू वो लिया, तू वो लिया। और एक बंदा है जो जा रहा है उठा उठा के, 30 साल का हो गया, कोई काम नहीं है उसे, सिलेंडर उठाने जा रहा है वो सिलेंडर उठाने जा रहा है, वो बर्तन ला रहा है, राशन ला रहा है। ये काम चल रहे हैं, बताओ।
यही करते रहोगे क्या तुम? ये छोटे मोटे मतलब तुम्हारे जिंदगी में कुछ वो नहीं है? मैं अपने आप को देखो यहाँ पे टाइम देता हूँ। मैं ये अभी अंजीर बैठ के खाया बाहर, और ये मेरे खजूर है, ये देखो, ये क्या खजूर नहीं है, ये छुआरे हैं, छुआरे, ये छुआरे हैं, है ना। यहाँ पे सेंट लगाता हूँ, अपना बेड बनाया, बढ़िया तरह से रहता हूँ। मैंने बताया ना वो बाली टाइम चेम्बर जो है, उसी को देख के फिर मैं ये करता हूँ कि मैं वही चीज सेम को अप्लाई करूंगा अपने रूम में। मैं रियल मैन बनूंगा अपने रूम में खुद से। मेहनत लगेगी, है ना, मेहनत लगेगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट तुम्हें खुद क्रिएट करना पड़ रहा है, वहां पे तुम पैसे देते हो और कोई और तुम्हारे लिए क्रिएट करता है। यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ हर चीज़ों को और उसको क्रिएट करता हूँ अपने लिए। ठीक है, प्रमोशन हो गया यार उनका तो बिना फालतू के। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ कि अगर तुमने वहाँ पे चीज़ें सीखी, क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ अलग किया है ना, इसीलिए तो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, वरना मैं हर किसी का थोड़ी ना वो करता हूँ। कुछ अलग किया उन्होंने, अच्छा किया, जंगल में एक कम्युनिटी डेवलप करी और वो सब करते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि ये तुम करो, ये तुम करो। बी अ मैन, छोटी मोटी चीजों को छोड़ो। वहां पे जो जंगल में जाते हैं ना, उनकी फिलॉसफी मेरे को क्या अच्छी लगी पता है? कि दुनिया की जो छोटी मोटी बेकार की जो समस्या है उनको छोड़ के कोई जंगल में रह रहा है वहां पे ऊपर, वो मतलब अच्छा खाना खा रहा है, प्रोटीन वाला खाना खा रहा है, जिम कर रहे हैं, स्पा कर रहे हैं, स्पा सोना। तुम देख लेना एक बार, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना बाली टाइम चेम्बर, तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरा देखोगे उनका, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वही सेम चीज मैं क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे? ये मैं बहुत पहले देखता था और मेरे अंदर मतलब कहीं ना कहीं शायद हो गई होगी, फिर एक दो दिन पहले अभी दोबारा आया मेरे सामने, तब मेरे को ये पता चला कि ये तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ भाई। मैं जंगल में जाता हूँ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं मेरा अपना रूम है यहाँ पे, पर्सनल रूम है। मैं मेरे सबमिसिव एक्टिविटी में कोई करता ही नहीं लाइफ में। मेरे को सबमिसिव जैसे ही आती है ना, मेरे को उल्टी आती है, उससे डिस्गस्टिंग फील होता है मुझे कि मैं सबमिसिव कैसे हो सकता हूँ किसी भी चीज़ में। मैं तो लीडर हूँ ना, मैं एग्रेसिव हूँ, मैं अल्फा हूँ। मैं ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा, कई लोग इस चीज़ से जलते भी हैं और चिढ़ते भी हैं, क्योंकि वो मजबूती से ना इंसान को चिढ़ होती है। जो कमज़ोर लोग हैं ना, ये मजबूती से बहुत चिढ़ते हैं। अगर तुम मजबूत हो ना, अगर तुम ये कर रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं इसे, ये हीलिंग साउंड, क्लीनिंग एनर्जी, मेडिटेशन, हाँ, सॉफ्ट बन रहे हो तो ये बड़ा ताली बजाएंगे, वो गुड गुड गुड, वाओ मेडिटेशन, वाओ वेरी इंटेलेक्चुअल, वाओ वाओ। तो ना ताली बजाएंगे तुम्हारे लिए और कुछ समझेंगे भी, हाँ मेडिटेशन गुड गुड गुड। पता है क्यों करते हैं ये? क्योंकि ये अग्रेशन से डरते हैं, ये तुम्हें सिंप बनाना चाहते हैं। जो भी इंसान ये बोले ना कि मेडिटेशन करो बहुत अच्छा है, गुड गुड गुड, भाई वो तुम्हें सिंप बना रहा है। मेडिटेशन ये सब तब ठीक है जब तुम बहुत ही ज्यादा कोई मेहनत कर रहे हो, अब तुम्हें एंजाइटी लेवल आ रहा है या बहुत आ रहा है, तुम्हें काम डाउन होना है। मैं नहीं मना करता, मैं खुद सुनता हूँ, मैं देख लो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे सामने सुन रहा हूँ, मेडिटेशन मेडिटेटिव साउंड है ये। म्यूजिक डालोगे मेडिटेशन म्यूजिक, ऐसा तो आ जाता है ये वाला म्यूजिक। दो दो घंटे का, तीन तीन घंटे का मैं लगा के छोड़ देता हूँ। रूम में काम करता हूँ, सफाई करता हूँ रूम की, या कुछ बेडिंग बनाना होता है, कुछ भी, नहाना होता है, ब्रश करना होता है, कुछ भी, मैं ये चला के सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वैल्यू समझता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में सबमिसिव होता रहूंगा। ये जो तुम्हें जो भी बोल रहे हैं ना, ये कि हाँ मेडिटेशन करते हो तुम सुबह 4 बजे उठ के, वाह 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 वेरी गुड इंटेलेक्चुअल। हंसी आती है भाई, हंसी आती है मुझे इस चीज पे। भाई तुमको लल्लू बना रही है ये सोसाइटी, जो भी इंसान ये बोल रहा है कि 4 बजे उठ के ये करो वो करो। अपने आप में कभी भी कोई चीज होलसम हो ही नहीं सकती। तुम किसी को, मेडिटेशन गुड है तुम्हारे लिए, ये तुम तब बोलना जब तुम उसकी पूरी लाइफ को समझ जाओ। भाई पूरे दिन में वो जैसे 100 एक्टिविटी है, मान लो पूरे दिन में 100 एक्टिविटी करी, 99 तो वो पहले ही सॉफ्ट एक्टिविटीज कर रहा है। और जब वो तुम्हें एक 100 भी एक्टिविटी बता रहा है, ये 100वीं 100th एक्टिविटी बता रहा है, उसमें भी वो सॉफ्ट बता रहा है, तो तुम बोलोगे कि ये सही है? ये कैसे सही है? अगर वो बंदा कोई 100 में से पूरे दिन में 100 डिसीजन ले रहा है, उसमें से 50 वो काम मान लो वो कर रहा है सॉफ्ट वाले, तो 50 एग्रेसिव वाले होने चाहिए ना। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? यही चीज है जो एनर्जी का बैलेंस मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कि एनर्जी का बैलेंस समझो। जब तक नहीं समझोगे भाई, लाइफ में इतनी मुसीबतें आएंगी तुम्हें। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हर, ये वीडियो हर मैन को तो जरूरी दिखाना तुम। मैं मतलब मेरे से कॉल बुक करना है तुम्हें, मैं कॉल पे बताऊंगा ये चीज़। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में मैं तुम्हें कॉल में बताऊंगा ये चीज़ और डिटेल में, कि ये जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर तुम नहीं समझे भाई, ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। ये दुनिया तुम्हें सॉफ्ट बना रही है, सबमिसिव बना रही है, कि हर चीज़ के लिए परमिशन लो पहले, हर चीज़ का लिए पहले प्लीड करो, रो, सबमिसिव बनो, हाथ जोड़ो। रिश्तेदार आए तो हाथ जोड़ना सिखाते हैं ये माँ बाप, हाथ जोड़ना सिखा रहे हैं। सोचो, हाथ नहीं पैर छूना, बोलो पैर पैर छुओ। एक नल्ला मोटे पेट का, मुंह में गुटका, चमकीली शर्ट पहन के गांव से कोई आ गया, नल्ला सा एकदम,
बोल उसको भी बोल रहे हैं कि इसके सामने सर झुकाओ। भाई एक बात बताओ, जो इंसान ऐसे इंसान के सामने सर झुका रहा है वो जिंदगी में कभी कुछ बड़ा कर पाएगा? भाई वो सर ही झुकाता रहेगा पूरी जिंदगी हर किसी के सामने, क्योंकि ऐसी शक्ति के सामने ही तुम सर झुका रहे हो जो बिल्कुल एकदम खुद नल्ला है। तो वो खुद अपनी लाइफ में अल्फा बनेगा कैसे? भाई मेरे जैसे बंदे के सामने सर झुका, मैं तो बोलता नहीं मेरे सामने भी सर झुकाओ, मेरे जैसे बंदे के सामने भी सर नहीं झुकाना, लेकिन अगर तुम मेरे जैसे बंदे के सामने सर झुकाओगे एक बार को चांस है कि मेरे जैसा बंदा तुम्हें ठगेगा नहीं। लेकिन ये जो सामाजिक लोग हैं ये तो खुद इंफीरियोरिटी से ग्रसित लोग होते हैं। इनके सामने सर झुकाओगे तुम, भाई खा जाएंगे तुम्हें। खुद का तो उसका पेट निकला हुआ है, खुद ने उसको मैस्कुलिनिटी को समझता नहीं है, एनर्जी को समझता नहीं है। ऐसे इंसान के सामने सर झुकाओगे तुम, भाई खत्म, खत्म हो जाओगे। और तुम देखते हो सारे इंडियन लोगों को देख लो, उनकी एनर्जी है क्या? खत्म, कुछ नहीं है उनके अंदर। एक हल्की सी कुछ वो आ जाए तिल मिलाने लग जाते हैं, फड़फड़ाने लग जाते हैं, कुछ उनके अंदर मैस्कुलिनिटी नहीं है। जो दो चार के अंदर है भी ना, वो फेक वाली बताता हूं मैं वो कैसी होती है। वो क्या करते हैं, थार गाड़ी ले लेंगे या कोई बुलेट गाड़ी ले लेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, वो सही है बल्कि मैस्कुलिनिटी के लिए, लेकिन फिर वो फेक वाली नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा है बस वो इसीलिए तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी है, इसीलिए तुम, क्योंकि वहां पे भी जैसे वो पैसा खत्म हुआ या कुछ भी, या फिर दारू दारू तुम्हें अपने शिकंजे में कस लेगी, शराब, कहीं ना कहीं जाके तुम फंसी जाओगे। रियल मैन जो होता है ना वो किसी भी चीज में, एडिक्शन में भी फंसता नहीं है, एडिक्शन में भी फंसना नहीं है तुम्हें, किसी भी चीज में नहीं फंसना है। हर एनर्जी को बैलेंस करना है। जैसे जब तुम्हें लगे कि टू मच एग्रेसिव हो गया, एंजाइटी हो गया, ये पीछे सॉफ्ट, तब ये सुन सकते हो तुम कि आज मेरे को मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सॉफ्ट रहूं, एनर्जी को आज मैं काम डाउन करूंगा, सॉफ्ट रखूंगा, ताकि हर चीज का बैलेंस होए। लेकिन इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि तुम किसी को बताओ कि मैं तो मेडिटेशन करता हूं और वो तुम्हारी तारीफ करने लग जाए? अगर कोई भी ऐसा कर रहा है समझ लेना वो तुम्हें सॉफ्ट बनाना चाहता है, टू मच सॉफ्ट बनाना चाहता है। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना कि भाई मैं तो मेडिटेशन करता हूं, तो मैं पहले देखूंगा कि भाई तुम मेडिटेशन तो करते हो, गुड, लेकिन तुम बाकी काम ऐसे क्या क्या करते हो और क्या क्या करते हो? बॉक्सिंग कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी 99 एक्टिविटी जो है वो पहले ही सबमिसिव है, और एक और तुम मुझे बता रहे हो कि मैं ये भी 100 जो है पूरी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, सबमिसिव, सबमिसिव, लड़की बन रहे हो, लड़की, हर कोई लड़की बनता जा रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? भाई ये वीडियो को तुम ना 1000 बार देखना, तुमको 1000 थॉट आएंगे अपने दिमाग में और 1000 चीजें तुम्हारे को रियलाइज होगी अपनी लाइफ में। और अगर कोई 40+ 50+ बंदा देख रहा है तो वो भी सोच रहा है कि आज तुम हो क्या? कुछ नहीं हो तुम। क्यों? क्योंकि ये समाज ही तुम्हें सॉफ्ट बनाता है, तुम्हें हर चीज में सॉफ्ट बनाता है, और ये गलत है। एज अ मैन तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। सॉफ्टनेस हो तो सॉफ्टनेस, अदरवाइज एग्रेसिव तो होना ही चाहिए, वरना तुम्हारी वाट लग जाएगी भाई। यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जो एग्रेशन चाहिए, जो मैस्कुलिनिटी चाहिए, उसे तुम कर ही नहीं पाओगे, कभी तिलमिला जाओगे। और अगर तिलमिलाओगे नहीं तो तुम मेंटली काम नहीं रह पाओगे। जैसे मैं मेरे जीवन में सब कुछ कामनेस है ना, मैं जंगल में रहता हूँ ना, मुझे पैसे की वो जो होती है ना, कुछ भी नहीं होती, ना एंजाइटी होती है, ना ये होता है कि मेरे को लव की वो हो रही है, भूख हो रही है, किसी भी चीज़ की भूख भी नहीं होती मुझे, सब कुछ मिलता है मुझे। क्यों मिलता है पता है? क्योंकि मैं चेज नहीं करता उसे। जिस चीज को मैं चेज नहीं करता वो मेरे पास अपने आप आती है। मैं किसी को चेज नहीं करता, कुछ नहीं चेज करता मैं, ठीक है? वो चीज मेरे पास ऑटोमेटिकली आती है क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत करता हूं। मुझे पता है मेहनत से अट्रैक्ट होता है पैसा, पैसा, लड़की या जो भी चीज है। तुम उसके पीछे मत भागो, तुम अपने आप को ग्रोथ करो, अपने आप का मल्टीप्लाई करो, अपने आप को मैक्सिमाइज करो। तुम उस चीज के पीछे भागोगे तो उल्टा भाग रहे हो तुम, उल्टा। मैं क्या एक तुम्हें लिस्ट बता रहा था ना कि कौन कौन तुम्हें वो बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। एजुकेशन सिस्टम तुम्हें सॉफ्ट बनाता है, तुम्हारी रियल जो एनर्जीज होती हैं उसे डेवलप नहीं होने देता। एनर्जी वो तुम्हें सॉफ्ट होना, प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी ऐसे बोलना सिखाता है तुम्हें, बार 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 बार, प्लीज सॉरी यही बोलते रहो, सर झुकाते रहो हर किसी के सामने। ऐसा सिखाता है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा धर्म, मजहब जो भी है, वो सबके सामने हाथ जोड़ना, सर झुकाना, पैर छूना, ये सब सिखाता है। और ये गलत है तुम्हारे लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई अपने काम करो, सवाल करो लोगों से, मेहनत करो, बॉक्सिंग करो, एमएमए करो। लड़कों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक बार के लिए, लड़की के लिए ये सब चल सकता है क्योंकि लड़की तो लड़की है ना, उसकी तो फेमिनिन एनर्जी है। जब मैस्कुलिन लोग, जब रियल मैन लोगों के अंदर जब फेमिनिन एनर्जी जागृत होती है तो वो उल्टा हो जाता है। सिर्फ उस सोसाइटी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी खराब होता है, क्योंकि रियल मैन ही रियल चीज को सॉल्व करेगा। अगर आज इतने सारे नल्ले नहीं घूम रहे होते ना इस देश में,
भाई ये देश कहीं और ही होता, पर सब नल्ले बने हुए हैं, सबको हाथ जोड़ना ही है, सबको हाथ जोड़ना है, किसी को रिस्क नहीं लेना है, किसी को कुछ नया नहीं करना है, सबको वही भेड़ चाल फॉलो करना है। ये भेड़ चाल कहाँ से आ रही है? सॉफ्टनेस की वजह से आ रही है, क्योंकि सॉफ्ट इंसान फॉलोअर होता है, वो फॉलो करता है। एग्रेसिव इंसान लीड करता है, एग्रेसिव इंसान लीड करता है, वो अल्फा होता है। वो लीडरशिप डेवलप ही नहीं होगी कभी, क्यों होगी वो? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें सॉफ्ट बनाया, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, सबने सॉफ्ट बनाया है तुम्हें। ये प्रॉपर एक मतलब स्कैम जैसा है, चाल है तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ, तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ है, अगर तुम्हें कोई भी सॉफ्ट बना रहा है तो। और मैं तुम्हें ये दिखा के सॉफ्ट नहीं बना रहा, मैं ये तो आइडिया के लिए मैंने तुम्हें वो करा, कि मैंने आइडिया देना चाहता था मैं तुम्हें ये, कि आज मैंने ये चलाया ना, तो मेरे को ये ऐसे लगा कि मैं मतलब काफ़ी दिन बाद मैंने ये किया, तो मुझे याद आया कि ओ ओके, मैं दूसरी एनर्जी को डेवलप कर रहा था उस वक्त, इसीलिए मैं शायद ये काफ़ी टाइम बाद ये मेरे पास आया। मैं सुनता हूँ कभी कभी ऐसा, महीने में एक आध आ जाता है, 2 महीने में एक बार होता है कि मैं मेडिटेटिव होता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसे भी जंगल में रहता हूँ, तो जंगल में तो वैसे भी चिड़िया विड़िया की आवाज़ नेचुरल आती है, नेचुरल, समझ रहे हो? इसमें जो है ना कई तरह की आवाज़ आती है ना, ये जो टीवी लगा हुआ है, किसी बर्ड्स की भी होती है, जंगल वाली होती है, मेडिटेशन वाली साउंड, तो मैं यहाँ पे नेचुरल वाली सुनता हूँ, समझ गए? तो इसीलिए आज ये वो नहीं था, आज ये आया, तो इससे मेरे को तुरंत एकदम क्लिक हो गया, मेरे को समझ में आ गया ओके ये तो टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है लोगों के लिए, क्योंकि जीरो मैस्कुलिनिटी है यहाँ के लोगों में, लड़कों में, लड़की बने फिर रहे हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुनिया भर की जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनकी हेल्थ वाइज, या जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सब लो मैस्कुलिनिटी की वजह से हो रही है। अगर मैस्कुलिनिटी हाई होगी, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारी बीमारियां कम होंगी, तुम अग्रेसिव रहोगे तो प्रॉब्लम को ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे, कोई भी चीज़ तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, मेंटली तुम्हें हाईजैक नहीं कर पाएगी कोई भी चीज़, क्योंकि तुम बहुत स्टोइक हो जाओगे, काम हो जाओगे एकदम, कोई छोटी छोटी चीज़ें ऐसे परेशान नहीं कर पाएगी तुम्हें। लेकिन तुम ये देखो, जॉब वाले होते हैं, छोटी छोटी एक ईमेल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कॉल आ जाएगा बॉस का, एकदम थरथराने लग जाते हैं बहन चो। तो मेरे को इतना डिस्गस्ट फील होता है ना भाई, ऐसे लड़कों को जब देखता हूँ और कमजोरी देखता हूँ, मेरे को डिस्गस्टिंग फील होता है। ये देखो मैं कितनी बढ़िया जगह पे रहता हूँ, है मस्त मस्त। यहाँ से तो अभी बाहर निकल के दिखाऊँ ना, ये चेयर पे बैठता हूँ मैं यहाँ पे, तो बाहर बहुत वो अच्छा आता है, सुंदर, बहुत ही सुंदर। यही तुम्हें डेवलप करना है भाई, अगर तुम नहीं हुए भाई, तुम्हें पूरी दुनिया सॉफ्ट बना देगी। बच के रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और एनर्जीज को डेवलप करो भाई। ये बीड़ी का बंडल मेरा नहीं था जो मैंने दिखाया था, कहीं बीड़ी का बंडल दिखाया क्या भाई? ये मेरा नहीं है भाई, ये देख लो बीड़ी का बंडल पड़ा हुआ है। अब मैं किसका है ये तो बता नहीं सकता, पर मेरा नहीं। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं ये पीता वीता नहीं हूँ भाई कुछ भी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।